इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसको शुरू करने से पहले हम लोग रिथम की डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, इफ़ बी की पावर वाई इक्वल टू एक्स वेयर एक्स वाई बी बिलोंग्स टू रियल नंबर बी एंड एक्स आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 1 देन वाई इज़ लोगरिथम ऑफ एक्स विद बेस बी रिटन एज दिस। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसमें एक्स वाई बी तीनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, बी और एक्स पॉजिटिव नंबर होंगे और बी को 1 नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो वाई है वो एक्स का लोगरिथम है विद बेस बी। इसको अब इस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, वाई इक्वल टू लॉग बी एक्स। वाई इज़ लोगरिथम ऑफ एक्स विद बेस बी। बेस को हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है। अब ये इसकी लोगरिथमिक फॉर्म है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बेस बी इधर लिखा जाएगा और इक्वल टू के बाद जो यहाँ पे वेरिएबल होगा या नंबर वो बेस की पावर बन जाएगा और यहाँ पे जो नंबर होगा वो इक्वल टू के दूसरे साइड पे आ जाएगा। यानी कि लोगरिथम से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हमें लिखी हुई हो हमारे पास तो हम उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। की फैक्ट हैं, लॉग बी एक्स इज़ डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव एक्स। यानी कि लॉग हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए ही फाइंड कर सकते हैं। एक्स को हम अगर कोई भी वैल्यू असाइन करें तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉग बी 1 इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं। बेस की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है वो बेस की पावर बन जाता है और यहाँ पे जो नंबर होता है वो इक्वल टू के दूसरे साइड पे आ जाता है। तो बी की पावर 0 किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। लॉग बी इक्वल टू 1 यानी कि नंबर और जिसका हमने लॉग फाइंड करना हो, बेस और जिस नंबर का हमने लॉग फाइंड करना है वो दोनों सेम हैं तो वो हमेशा 1 की इक्वल आएगा। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, बेस की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी और इस बी को हम दूसरी साइड पे लिख लेंगे। अब हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर लॉग एक्स 7 माइनस एक्स इज़ डिफाइंड फॉर एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 6 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। हमने चेक करना है कि ये जो हमारे पास है ये एक्स किस वैल्यू के लिए डिफ़ाइन है। जो 4 वैल्यूज़ आपको गिवन हैं, पहले हम एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं। हम लेट करते हैं कि लॉग एक्स 7 माइनस एक्स किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है। यानी इसको हम सॉल्व करने से पहले वाई की इक्वल लेट करेंगे। आपको पता है कि लॉग फॉर्म हमेशा लोगरिथमिक फॉर्म इस तरह लिखी जाती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए लोगरिथमिक फॉर्म को पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। इसकी बेस हमारे पास एक्स है, इक्वल टू के बाद जो नंबर हो या वेरिएबल होगा वो बेस की पावर बन जाएगा और यहाँ पे जो नंबर है वो इक्वल टू के दूसरे साइड पे चला जाएगा। एक्स की बार वाई इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 की पावर वाई इक्वल टू 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। अब देखें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये x इक्वल टू 0 के लिए डिफ़ाइन है या नहीं है। हम y की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो y 0 की पावर क्या आ जाएगी, 1, वो आपके पास 0 की इक्वल होगा। 0 की पावर 2 भी 0 की इक्वल होगा। इट मीन्स कि y को हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हमेशा 0 की इक्वल होगा और 0 7 की इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 0, यानी ये x इक्वल टू 0 के लिए डिफ़ाइन नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं, x इक्वल टू 1। हम अब इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे क्योंकि एक दफ़ा हमने y की इक्वल लेट करके लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब इन तमाम पार्ट में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही लेके सॉल्व करना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, हमने x की जगह 1 पुट कर दिया। 1 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। हम x y को कोई भी वैल्यू असाइन करें तो अगर 1 की पावर 1 1 की इक्वल आएगा, 1 की पावर 2 1 की ही इक्वल आएगा। यानी y की कोई ऐसी पावर नहीं है वैल्यू जो 6 की इक्वल आए। तो 1 6 की इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 के लिए भी ये डिफ़ाइन नहीं है। पार्ट नंबर 3, x इक्वल टू 6। अगेन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करेंगे और x की जगह क्या पुट कर देंगे, 6 पुट करेंगे। 6 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 की इक्वल होगा। अब देखें, आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो उसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 की ही इक्वल होता है।
अब देखिए यहाँ पे 1 है तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं 6 की पावर 0, या इस तरह ना करें तो ये हम इस स्टेप से ये भी लिख सकते हैं कि 6 की पावर 0 है। अगर हम y को 0 वैल्यू असाइन करते हैं तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा और 1 1 के इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड फॉर y इक्वल टू 0, यानी लिमिटेड वैल्यू के लिए ये डिफ़ाइन है, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफ़ाइन। y को 1 वैल्यू दे दो तो ये करेक्ट नहीं होगा, डिफ़ाइन नहीं होगा। 2 दे दो, 3 दे दो, सिर्फ y की वैल्यू 0 के लिए ये करेक्ट है। पार्ट नंबर 4, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब है कि हम x की वैल्यू 7, 8, 9 अप टू सो ऑन कोई भी ले सकते हैं। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी है तो इसका मतलब भी 7 भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 7 के लिए चेक करते हैं। अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज़ करेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे हमने 7 पुट कर दी। 7 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 7 0 की इक्वल आएगा। x इक्वल टू 7 पुट करने से हमारे पास आ गया 7 की पावर y इक्वल टू 0। y को अगर हम कोई भी वैल्यू असाइन करें तो वो 0 की इक्वल नहीं होगा। अगर हम 7 y की पावर 1 लेते हैं तो 7 आ जाएगा, 0 लेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 7 के लिए ये डिफ़ाइन नहीं है। अब हम x इक्वल टू 8 लेते हैं। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की जगह 8 पुट करेंगे। यह आ जाएगा 8 की पावर y इक्वल टू 7 माइनस 8 इज़ इक्वल टू, ये इक्वल आ जाएगा -1 की इक्वल आ जाएगा। अब हम y को कोई भी वैल्यू असाइन करें तो वो -1 की इक्वल नहीं आएगा, तो इट मीन्स ये x इक्वल टू 8 के लिए भी डिफ़ाइन नहीं है। x इक्वल टू 9 पुट करते हैं। 1 इम्प्लाइज, यानी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x की जगह 9 पुट करेंगे। 9 माइनस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। y को कोई वैल्यू असाइन करने से आंसर जो है वो -2 की इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 9। मतलब कि यहाँ पे ये ज़्यादा जो x की वैल्यूज़ हैं उनके लिए डिफ़ाइन नहीं था, जस्ट एक के लिए डिफ़ाइन था, वो भी लिमिटेड वैल्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। फॉलोइंग क्वेश्चन के में जो इक्वेशंस की फॉर्म है उनको हमने कन्वर्ट करना है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी हुई है उनको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो लोगरिथमिक फॉर्म में गिवन है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट है वो लॉग की फॉर्म में लिखा हुआ है, लोगरिथमिक फॉर्म में। लॉग 6 216 इक्वल टू 3। हमने जस्ट इनको कन्वर्ट करना है, इनको फर्दर सोल्व नहीं करना। तो मैंने आपको बताया था कि हम लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह चेंज करते हैं कि जो यहाँ पे बेस होती है और इक्वल टू के बाद वाला नंबर बेस की पावर बन जाता है, इक्वल टू यहाँ पे जो नंबर होता है वो इक्वल टू की दूसरी साइड पे चला जाता है। तो अब हमने इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट है 7 की पावर 4 इक्वल टू 2401। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने किस में चेंज करना है, लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो ये जो नंबर है नीचे, ये हमारे पास क्या है, बेस है। लॉग 7, ये यहाँ बेस यहाँ पे लिखी जाती है लॉग के साथ। इक्वल टू के बाद वाला नंबर इधर आ जाएगा और जो पावर होगी वो हमारे पास इक्वल टू की इस साइड पे आ जाएगी। थर्ड पार्ट लोगरिथमिक फॉर्म हमें गिवन है, लॉग 5 x इक्वल टू 5 इसमें बेस है, इक्वल टू के बाद वाला नंबर 5 की पावर बन जाएगा। 5 की पावर 5 इक्वल टू x दूसरी साइड पे आ जाएगा और इट इज़ अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस लोगरिथमिक फॉर्म। पार्ट नंबर 4 b की पावर -3/4 इक्वल टू 1/27। यह हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको हम लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉग बेस इसमें क्या है, b है, इक्वल टू के बाद नंबर है 1/27 इक्वल टू पावर जो है इधर इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ जाएगी, इक्वल टू -3/4। दिस इज़ लोगरिथमिक फॉर्म। पार्ट 5 है 125 की पावर x/3 इक्वल टू 25। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करेंगे। लॉग बेस यहाँ पे 125 है, इक्वल टू के बाद नंबर 25 यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू पावर जो है वो इस साइड पे लिखी जाएगी, दूसरी साइड पे आ जाएगी। लॉग 125 इक्वल टू x/3। पार्ट 6 है लॉग 10 की पावर 12 इक्वल टू y। ये हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। बेस यहाँ पे 10 है, इक्वल टू के बाद जो नंबर है वो 10 की पावर बन जाएगा। 10 की पावर y इक्वल टू यहाँ पे जो नंबर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वल टू के दूसरी साइड पे चला जाता है, 10 की पावर 12 हो जाएगा।
पार्ट नंबर 7, 256 की पावर x/4 इक्वल टू 1/64. दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म. वी विल कन्वर्ट इट इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म. तो बेस इसकी है 256 log 256. यहाँ पे जो नीचे नंबर होगा वो हमेशा बेस होगा और log के साथ बेस यहाँ पे लिखा जाता है. इक्वल टू के बाद वाला जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा 1/64 इक्वल टू पावर को हम इधर लिख लेंगे x/7. 8 फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास गिवन है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है. log 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 2. बेस हमारे पास 3 है. इक्वल टू के बाद वाला नंबर इसकी पावर बन जाएगा 3 की पावर 2 इक्वल टू, और ये नंबर दूसरी साइड पे चला जाएगा x³ प्लस 1. पार्ट नंबर 9 log 5 2x माइनस 3 इक्वल टू 1. ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं. बेस हमारे पास 5 है. इक्वल टू के बाद वाला नंबर इसकी पावर बन जाएगा 5 की पावर 1 इक्वल टू, ये नंबर इस साइड पे आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा 2x माइनस 3. तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. पार्ट नंबर 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3. ये अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, इसको हमने log की फॉर्म में चेंज करना है. तो अब इस पार्ट में यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है और पावर 3 है. log 2, ये नंबर इधर आ जाएगा 2x प्लस 1, और ये जो पावर है इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगी. log 2 2x प्लस 1 इक्वल टू 3. दिस इज़ द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म.